नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में किए गए गर्म कपड़े वितरित। आज 15 दिसंबर 2024 को नेकी की दीवार पवई बस स्टैंड में 11 AM पर गरीब, वृद्ध, असहाय लोगों को इस भीषण ठंड में कंबल, स्वेटर, ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। विदित हो कि नेकी की दीवार के माध्यम से शिक्षक सतानंद पाठक के द्वारा विगत कई वर्षों से गरीब असहाय लोगों को ठंड में कंबल, स्वेटर, गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। आज उसी कड़ी में नेकी की दीवार पवई में रेंजर श्री नीतीश पटेल, शिक्षक मनोज लटोरिया जी और अनूप कुमार शुक्ला सभी के सहयोग से आज नेकी की दीवार पवई में गरीब असहाय लोगों को इस भीषण ठंड में कंबल, स्वेटर वितरित किए गए। नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और इस भीषण ठंड में गरीब असहाय लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। रेंजर नीतीश पटेल ने भी आश्वासन दिया, सराहनीय पहल है, हम सब मिलकर समाज को इस पहल में आगे आना होगा और लोगों की मदद करके एक समाज में हर तबके के लोगों की सहयोग और मदद की भावना विकसित करनी होगी। मनोज लटोरिया ने भी अपने विचार रखे। आज देखिए नेकी की दीवार पवई में रेंजर श्री नीतीश पटेल जी, श्री मनोज लटोरिया जी, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। देखिए आगे के कार्यक्रम की कुछ शिक्षित स्वच्छता का अथवा नेकी की दीवार हो, अच्छे सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे छोटे भाई समान हैं और टीचर भी हैं, मैं भी टीचर हूँ और परोपकार के कार्य जीवन में करते रहना चाहिए। खुद का संचय तो खुद तक सीमित रहता है। जीवन में वही कार्य आता है जो दूसरों के लिए कुछ किया जाए और मैं भी आज से इसमें सहभागिता प्रदान करूँगा। विगत कई वर्षों से अभियान चालू है। आज हमारे आदरणीय रेंजर साहब नीतीश पटेल जी, जो हमेशा हमारे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के सहयोग उनका रहता है, तो हम सभी आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं आदरणीय रेंजर साहब से आग्रह करूँगा कि इसी तरीके के जो कार्य हैं और लगातार समाज के लिए जो कार्य है निष्ठावान करते आ रहे हैं। विगत 2 बार राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके द्वारा लगातार चाहे वो कोविड का समय हो या अन्य समय हो, समाज के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। और इनके द्वारा ये बहुत अनूठी पहल है कि किस तरह से जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो गर्म कपड़े या अन्य चीज़ें खरीदना पहल नहीं कर सकते, उसका बोझ नहीं उठा सकते, तो एक बहुत अनूठी पहल है कि ऐसे गरीब जिनके पास में जो असहाय हैं उनको इस तरीके के ठंड से बचाने के लिए एक नेकी की दीवार जो शुरुआत की गई थी। और ये विगत 7-8 वर्षों से अपने पवई में संचालित है और हमेशा गरीबों के लिए इस तरीके के काम करते रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से अन्य लोग को भी सहभागिता करना चाहते हैं तो भी आए और इसमें सहभागिता करें, और ताकि जो ये समाज सेवा का काम चल रहा है इसमें एक अपना जो छोटा सा सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए।
जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे, जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे, या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। बस स्टैंड पवई में रविवार को नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर सभी जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं को तथा बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार के वस्त्रों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे बस स्टैंड नेकी की दीवार पवई में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 51 जरूरतमंद महिला, बच्चों और बुजुर्गों को उनके पहनने के सभी प्रकार के वस्त्र एवं सर्दी के वस्त्र प्रदान किए गए। नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय और वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में गर्म कपड़े वितरित किए गए और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नितेश पटेल, वन मंडल अधिकारी, ने इस अभियान की सराहना की और यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश पाठक, सत्यम पाठक, छगलाल कुशवाहा, सुषमा कुशवाहा, विवेक सिंह, संतोष अहिरवार, रामू मणि यादव, गुलाम खान, विनोद मिश्रा, राजेंद्र सिंह, अनूप कुमार शुक्ला, अभिषेक अग्रवाल, रामपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राकेश पाठक की रिपोर्ट। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे, जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे, या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है।